हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन और जनजाति कार्य विभाग के द्वारा जो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है 2023 में, उसके लिए रूल बुक जारी कर दी गई है। आप में से अधिक इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन यदि किसी के डाउट है तो इस वीडियो के एंड तक वो सारे खत्म हो जाएंगे। मैं इसमें आपके मेन पॉइंट कवर करके लाया हूँ कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अंतिम वर्ष वाले, फर्स्ट ईयर वाले, बीएड अंतिम वर्ष वाले या एम अंतिम वर्ष वाले क्या इसमें कहना चाह रहे हैं, उसको सबको हम क्लियर कर देंगे यहाँ पर। और आपकी जो परीक्षा 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी और 12 जनवरी एंड 12 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। संशोधन की तिथियां वगैरह सब यहाँ पर लिखी हुई है। आपका जो है, यदि आप यूआर में आते हैं तो आपके लिए शुल्क रहेगा 600 रुपये, और यदि ओबीसी SC ST में आते हैं तो आपके लिए शुल्क रहेगा 300 रुपये। पोर्टल शुल्क 60 रुपये और कहीं पर आपको 20 रुपये दे होगा यदि आप एमपी ऑनलाइन के थ्रू या खुद के द्वारा करते हैं तो। ये सामान्य सी बात है। 2 पालियों में आपकी एग्ज़ाम होगी, आप ये रीड कर चुके होंगे। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ नियम है। 2018 में जो भर्ती नियम थे वही हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को ऐड किया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर पद का विवरण दिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो है पोस्ट है, और यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता में क्लियर कर दिया गया है कि आपके पास स्नातकोत्तर यानी पीजी में 2nd डिवीज़न आपकी मार्कशीट में लिखा होना चाहिए। ठीक है, यदि 3rd डिवीज़न है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आप अलग से फिर से यदि डिग्री के लिए अप्लाई आपने किया है, आप अध्ययनरत थे और लास्ट ईयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड या उसके समकक्ष आपके पास कुछ होना चाहिए, यानी बीएड और पीजी आपके पास होना चाहिए, या फिर आप अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग परीक्षा है, ये पात्रता परीक्षा है। तो यहाँ पर आपको इसमें 150 नंबर का आपको जो पेपर होगा उसमें से आपको 75 मार्क्स लाने हैं। इन सभी के लिए ओबीसी SC ST दिव्यांगजन और EWS के लिए, वही जनरल वालों के लिए 60% जो मार्क्स लाने कंपलसरी है। यहाँ पर इसमें कुछ बात कही गई है कि सर इसी से जो है हमारी चयन सूची बनेगी क्या, इसी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि हम एग्ज़ाम दे लेंगे, तो नहीं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, यानी एक तरीके से आपकी जो CTET होती है उसकी वैधता आजीवन होती है। वैसे MP के लिए यदि कोई एग्ज़ाम आप टीचर की देना चाहते हैं वर्ग 1 की, तो उसके लिए एग्ज़ाम है। वर्ग 1 2018 इसके समकक्ष शिक्षक पात्र परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू रहेगी, लेकिन ये एग्ज़ाम आप देते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो ये आजीवन वैलिड रहेगी। यानी 2018 या उसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट 75 से ऊपर है या 90 से ऊपर है, तो वो फिर से इसमें सम्मिलित, उनको आवश्यकता नहीं है कि इसमें सम्मिलित हो, क्योंकि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। तो पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप डिस्क्वालीफाई है वर्ग 1 की 2018 की एग्ज़ाम में, तो आप फिर से इसको देना है आपको। वर्ग 2 के लिए भी होगे। वर्ग 2 में यदि कोई क्वालिफाई है तो उनको नहीं देना है, जो क्वालिफाई नहीं है या नए हैं उनको ही एग्ज़ाम देना है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा है आपकी ये, इसके बाद आपकी चयन परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग के द्वारा आयोजित की जाएगी। उसके लिए कोई अभी डेट नहीं है कब आएगी, कब विज्ञापन, लेकिन यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो आप चयन परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित यहाँ पर कुछ बात की गई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में, यानी आपका MA लास्ट ईयर चल रहा है या फिर BED आपका लास्ट ईयर चल रहा है, तो परीक्षा में पात्र रहेंगे। या फिर जिनके पास कंप्लीट हो चुका है वो तो पात्र ऑलरेडी हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले जो स्टार्टिंग वर्ष में वो नहीं दे सकते। किसका फर्स्ट ईयर चल रहा है तो नहीं दे सकते हैं। और यदि आपने गलत जानकारी देकर जो है परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो आपकी जो है नियुक्ति अमान्य कर दी जाएगी। और जब आपकी पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा होगी, उसमें इस बात को डिक्लेयर किया जाएगा कि आपको किस तिथि तक जो है आपके पास अंक सूची होनी चाहिए। ये कुछ पढ़ने वाली बात नहीं थी। और यहाँ पर देखिए आपकी आयु जो है 1 जनवरी 2023 तक 21 वर्ष की मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो है 36,200 रुपये प्लस महंगाई भत्ता वही है जो पहले से है। इसके बाद में यहाँ पर पेज नंबर 15 पर हम आएंगे। उसके पहले यहाँ पर आप देखिए मूल्यांकन पद्धति में क्लियर किया हुआ विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, 1 अंक का होता ही है। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, प्रति 4 प्रश्नों के लिए गलत उत्तर का 1 अंक काटा जाएगा। यानी आपके 4 सही है, सॉरी आपका 1 सही है और 4 गलत है, तो फिर आपके नंबर जो है माइनस हो जाएंगे पूरे, यानी 0.25 जो है आपके माइनस मार्किंग रखी गई है। यानी एक गलत पर 0.25 मार्क्स आपका कटेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसमें क्लियर अलग पॉइंट देकर ये बताया गया है। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो पेज नंबर 15 पर आपको आ जाना है। आपके पास PDF है तो, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए यही सारी जानकारी दी गई है, और सेंटर्स है जो कि आपको भली बात है, आप परिचय के सेंटर आपके कहाँ कहाँ होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पेज है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। अब अनिवार्य आपके लिए नहीं हो सकती क्योंकि माइनस मार्किंग वही आपको करना होगा जो आपको आता है। 150 अंक का पेपर रहेगा और 2.5 घंटे का समय अवधि रहेगी। यहाँ पर वही ऋणात्मक मूल्यांकन की डबल से बात की गई है। और आपका जो है
खंड अ भाग अ में क्या पूछे जाएंगे, हिंदी के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान तार्किक योग्यता के 7 क्वेश्चन और पेडागोजी आपकी 10 नंबर की। ऐसे आपका 30 मार्क्स का ये वेटेज रहेगा। पहले 50 नंबर का था जिसमें ये सब पूछा जाता था, 30 नंबर की शिक्षा शास्त्र और 20 नंबर का ये बाकी सब पूछा जाता था ऊपर ऊपर का, और ये पूरा 30 नंबर का होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके बाद 120 नंबर का, 150 नंबर का पेपर होना है ना, जिसमें आपके 30 मार्क्स तो यहाँ पर हो गए, और 120 नंबर का आपसे आपके सब्जेक्ट का ही पूछा जाएगा। तो आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस देना है। इनमें तो आप आराम से कवर कर लेंगे, इनका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अपने सब्जेक्ट की आपको अच्छे से तैयारी करना है। आपके यहाँ 16 विषयों पर जो है एग्ज़ाम होगी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान सभी। और उसका सिलेबस भी डिटेल्ड इस PDF में दिया गया है। आपको अपने सिलेबस के पेज पर जाना है, इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको सबका सिलेबस दिख जाएगा। लेकिन आपको पैटर्न समझना है। 30 नंबर आपका ये सब हो गया भाग अ में, और भाग ब में आपका 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जिससे भी आप देना चाहते हैं। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट से होना चाहिए जिससे आप परीक्षा देना चाहते हैं। और आपके मन में ऐसा डाउट है कि सर हमारा तो माइक्रोबायोलॉजी है तो जीव विज्ञान में वैलिड होगा नहीं होगा, तो इसके लिए भी नीचे एक लिस्ट अपलोड है इसी में कि कौन कौन सी सह विषयों को उसमें मान्य किया गया है, वो भी आपका डाउट इसमें क्लियर किया गया है। यहाँ पर ये दिया गया है कि आपको 30 नंबर जो हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान तार्किक योग्यता पूछी जाएगी, उनके टॉपिक दिए गए, हिंदी इंग्लिश दोनों बाईलिंगुअल दी हुई है, ताकि इंग्लिश वाले भी पढ़ सकें आराम से। और हिंदी का सिलेबस है, ये इंग्लिश का सिलेबस है प्रीवियस ईयर की तरह ही। ये संस्कृत का सिलेबस है, इस तरीके से आपका सिलेबस दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपने किसी और से PG किया है किसी और डिग्री से, तो हम वैलिड होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी का सिलेबस बताना जो इम्पॉसिबल है। इसकी PDF के लिए आप जो है PEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, फिर टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, तो हाईलाइट पॉइंट की ये PDF आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम अंतिम छोर पर आ जाते हैं इसके। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास रसायन शास्त्र के लिए ये जो है डिग्रियाँ स्नातकोत्तर में चलेगी, ठीक है। तो इससे आपका डाउट एक ख़त्म हो जाएगा कि सर हमारे पास तो इससे हमने कर रखी है, स्नातकोत्तर में कौन से सह विषय मान्य कौन से नहीं होंगे, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इस PDF में आपके लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन वाली जानकारी है। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जब भी आपका फॉर्म फिल होगा तब पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी आपको सिर्फ करना ही है कि इस एग्ज़ाम को देना है और क्वालिफाई करके रखना है। इसके बाद जब भी चयन परीक्षा होगी तो फिर आपको यही सिलेबस पढ़ना है। तो क्यों ना आप 2 महीने में अपने सिलेबस की ऐसी तैयारी करें कि चयन परीक्षा होगी तब भी आपको काम आ जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कोई समस्या आती है तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पर, तो आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। यही इसमें पढ़ने योग्य था, और कोई इसमें पढ़ने योग्य जानकारी नहीं है। 150 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 150 में से आपका 120 आपका सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, और 30 नंबर का आपका जो है सभी हिंदी, गणित हो गया आपका, उसके बाद में अंग्रेजी हो गई, सब कुछ इसमें कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर की इसी में आपकी पेडागोजी है, तो 120 नंबर ये काफ़ी अच्छा वेटेज है। आपको 75 मार्क्स लेके आना है, और जनरल वालों को 90 मार्क्स लेकर आना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में से अपने दोस्तों फैमिली शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।